हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेल्फ स्टडी वाईफाई में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ सहायक शिक्षा पदाधिकारी, जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी बीएसओ का। और यहाँ पे जो निकला हुआ एडीओ वैकेंसी 2025 निकला हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है और 935 पदों के लिए निकला हुआ है दोस्तों। इसका टोटल मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका वैकेंसी कब निकल रहा है, कब आपको भरना है और इसका फॉर्म फिल कैसे किया जाए। ये देख सकते हैं बीपीएससी प्री 4 0.4 935 पद की सबसे बढ़िया बहाली है और सबसे अच्छा है। इसमें अगर आप नौकरी नहीं ले पाए तो फिर फायदा क्या है। तो इसका जो फॉर्म भरने का जो तरीका है, अच्छे से तरीका है, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। आपको ध्यानपूर्वक देखें, जो सबको जानकारी नहीं है उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उसको भी ये जानकारी मिल जाए और तो नौकरी पाने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन का मांग है। आपको क्या है, किसी भी प्रकार का आपकी सर्टिफिकेट प्राप्त की हुई ग्रेजुएशन हो गया, किसी भी प्रकार का वैकेंसी में आप कर रहे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे। इसमें क्या है, फॉर्म फिलअप करने का आपका क्या तरीका है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसका अपडेट देखते हैं। जो विज्ञापन आपका दिया हुआ बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन शताब्दी 2025 शिक्षा 925 पदों के लिए नियुक्त हेतु शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 925 पदों पे आपका बहाली होने जा रहा है, वो भी ब्लॉक लेवल पे। दोस्तों ये सबसे बड़ी, जो अब तक की सबसे बड़ी और बेहतर नौकरी है, जो आपके हाथों से छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। और ध्यानपूर्वक इसको देखते रहें। ये जो ऑनलाइन का आवेदन तिथि है, प्रारंभ हो रहा है 27 तारीख 8वां महीना 2025, यानी 27 अगस्त 2025 से ये दोस्तों क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसका अंतिम ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि हो जाएगी 26/9/2025 को। दोस्तों सारा ध्यानपूर्वक आप फॉर्म भर सकते हैं, इसका निर्देश का पालन कीजिए। और फॉर्म भरने में कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारा जानकारी दे दूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका ये फुल नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 87/2025 शिक्षा विभाग में। जो भारतीय, केवल भारतीय जो इंडियन है दोस्तों, उसी के लिए ये प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन या आमंत्रित है। अदर स्टेट के लिए किसी के लिए कोई भी प्रावधान इसमें नहीं किया गया। और इसमें दोस्तों देखेंगे हम लोग कुल कितना 374 पद है दोस्तों। किसमें आरक्षित है, इसमें आरक्षित तो है ही नहीं है दोस्तों। रिजर्वेशन या किसी विकलांग विकलांग के लिए कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। सबसे बढ़िया बात है यही कि इसमें आरक्षित नहीं है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं महिलाओं के लिए है 28 सीट के लिए, इसके लिए 112 सीट है। और अत्यंत पिछड़ा के लिए 168 सीट है। बाकी ये दोनों मिला के 160 सीट है। और 93 सीट आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए दोस्तों। और ये टोटल पद हो गया आपको 935 के लिए। 35% 36 आरक्षण दिया हुआ है। और यहाँ पे जो दोस्तों वैसा स्वतंत्र सेनानी है जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृति किया गया, उसे 19% में उसको रखा गया है। बाकी मूल बाधिर DDVI एवं OHMD ई सब के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। अगर आप बात करेंगे वेतन तो वेतन स्तर 5 है दोस्तों। इसमें शुरुआती वेतन जो आपको मिलेगा 29,200। और इसका अगर अनुमान लगाया जाए दोस्तों कि इसका प्लस एक्स्ट्रा में अगर हम लोग करेंगे तो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया इसका मंथली मिलेगा। कितना दोस्तों मिलेगा, 50 से 60 हज़ार रुपया आपको मंथली इसका मिल सकता है। वेतन स्तर 5 है, बहुत ही बढ़िया वेतन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका ब्लॉक स्तर पे, जो आपके ब्लॉक स्तर पे जितने भी स्कूल है उसमें आपका बहाली होने वाली है। फॉर्म को ध्यानपूर्वक देखें और फॉर्म का तिथि आने से पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये सबका तैयारी करके रखना होगा। और फॉर्म जैसे ही निकलेगा आप लोग तुरंत इसको भर दें। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों आप लोग के क्या है, स्नातक यानी ग्रेजुएशन अब पास है तो हो सकता है। न्यूनतम वर्ष आप लोगों का 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए पिछड़ा वर्ग के लिए। और पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों कितना होता है, महिलाओं के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। बहुत ही आसान है। बिहार सरकार द्वारा जारी कानून में उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया गया, मतलब कि ब्लॉक लेवल पे आपको आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। आपको 5 ही बार मिलेगा, उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का इसमें छूट नहीं मिलेगा दोस्तों। इसके आगे आप लोग चलते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखते हैं चयन की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, यानी कि आप जो एग्ज़ाम देंगे किस प्रकार का एग्ज़ाम है। यहाँ पे आप, मैं पहले से पीला अक्षर कर दिया हूँ दोस्तों, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ध्यानपूर्वक स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से पढ़ें। सारा डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ लेंगे एक बार तो इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। लिया जाएगा, यहाँ देखिए साक्षर नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपको लिखित परीक्षा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं किस किस विषय पे हम लोग को लिखित परीक्षा विषय पत्र, परीक्षा की प्राकृतिक प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल
समय जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना होगा। दूसरा नंबर का पॉइंट देखें, विषय क्या क्या है दोस्तों। सामान्य अंग्रेजी 30 अंकों का होगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य हिंदी 70 अंकों का, दोनों मिला के 100 अंक हो गया। दोनों ऑब्जेक्टिव बेस आप लोग का एग्जाम होने वाला है। 2 घंटा का समय होगा, कुल मार्क्स 100 है। 30% का मार्क्स बोथ ऑफ द लैंग्वेज दिया गया है। आप ये देख सकते हैं, पहला प्रथम प्रक्रिया है दोस्तों। ये प्रथम के बाद आपको द्वितीय देना होगा। 70 अंक हिंदी में, आपको हिंदी पहले से सुधार के चलना होगा। ये सामान्य हिंदी, सभी प्रकार का हिंदी इसमें आपको शामिल हो जाएगा। और 9 इधर है, 2 इधर आ जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं टोटल जो विषय है 9 है, संख्या 1 में देख सकते हैं। और अपना चलेंगे यहाँ पे देखते हैं क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क आपको लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। नंबर 2 में सामान्य अध्ययन 100 मार्क्स का 2 घंटा, ये वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों। और सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड मतलब कि जनरल नॉलेज करंट अफेयर से आपको 100 नंबर का 2 घंटा का मिलेगा। इसमें भी 100 मार्क्स है, यानी टोटल मार्क्स हो गया 300 नंबर का। आपको तैयारी जम के करना होगा, और कम से कम 30 मार्क्स आपको इन बोथ लैंग्वेज सभी में लाना अनिवार्य है दोस्तों, अनिवार्य। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको बहुत ही ज़्यादा 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि सोच समझ के आपको लगाना होगा, नहीं तो फिर क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें प्रत्येक में न्यूनतम 30% लाना अनिवार्य है दोस्तों। 100 में यानी 30 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, तभी आपका चयन हो पाएगा। नहीं, अगर इससे कम जाते हैं तो आप हाथ धो बैठिएगा इस नौकरी से, ये नौकरी आपको मिलेगा नहीं। दोस्तों बात करेंगे अगर हम लोग पाठ्यक्रम, यहाँ पे सामान्य अंकों में किया गया मूल्यांकन किया गया है, जो कि होने वाली अन्य पत्रों पे मूल्यांकन किया जाएगा। हिंदी अंग्रेजी सब में आपको, हिंदी और अंग्रेजी दोस्तों ये दोनों मूल भाषा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहें इसे। अब देखेंगे हम लोग पाठ्यक्रम, इसमें क्या क्या है। सामान्य भाषा है, सामान्य भाषा अंग्रेजी हिंदी, इस प्रश्न होंगे अभ्यर्थी में संबंधित का प्रयोग समझदारी की जाँच जा सके। सामान्य अध्ययन है दोस्तों, ये आप लाइन पढ़ सकते हैं, इसमें जो सामान्य अध्ययन है, ये जितना भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप इसको पढ़ सकते हैं ध्यानपूर्वक, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। महत्वपूर्ण नदियाँ व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी एवं पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था प्रमुख, यानी टोटल हम लोग को बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, नदी के बारे में पढ़ना है, भूगोल मतलब कि जो अपना भौगोलिक स्थिति है भारत का वो पढ़ना है। सामान्य योग्यताएं देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पे गणित से संख्या श्रेणी, मतलब ये आपके जीके श्रेणी में आ गया। टोटल आपको जीके से संबंधित टोटल हो गया, जीएस हो गया, जीके और जीएस आपको करंट अफेयर से होगा। लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज देना हो जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए जाए। जब आप ऑनलाइन करेंगे, मध्य सूची के अंतराल अंतिम चयन हेतु मेगा सूची तैयार किया जाएगा। इसमें आपको सभी प्रकार का जो भी मतलब जिसका चयनित हुआ, जिसका नहीं हुआ, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने वाला। सम्मानित होने पर देवनागरी एवं वीरता। अब देखते हैं आरक्षण। आरक्षण क्या क्या है दोस्तों। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, स्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र हो गया। जाति निवासी तो आजकल के ज़माने में अगर आप लोग का कैटेगरी का जाति निवासी आय बना हुआ है दोस्तों, तो ये भी आपको देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए भी है, जिसके लिए जैसा आरक्षण है दोस्तों, आप लोग पिछड़ा वर्ग आपका कास्ट किया है, इसमें NCL भी आपको देना होगा स्टेट लेवल पे का। NCL भी जमा करना होगा, अगर आप नहीं बनवाए तो अभी जाके बनवा ले, 10 से 15 दिन में बन जाएगा। आपका फॉर्म भी भर सकते हैं और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। सामान्य विभाग में देख सकते हैं EWS भी होगा, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास से होता है दोस्तों। EWS का मतलब यहाँ टोटल आप पत्र को पढ़ सकते हैं धीरे धीरे लाइन बाय लाइन करके। आप लोग को जिस प्रकार की शंकाएँ हैं, जो भी प्रकार के आपको डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप हमसे यहाँ देखिए क्या क्या लगता है दोस्तों। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, स्नातक का लिखेगा, स्नातकोत्तर समक्ष में लगेगा, पिछड़ा वर्ग के लिए लगेगा। उसके बाद दोस्तों अनुसूचित जनजाति है, अस्थाई निवासी हो गया। आपको ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन फॉर्म में भरना ही ज़रूरी है। सब जितना मैं EWS करने के लिए, जो EWS है, जो ST ST है, जो EBC है, उसके लिए ये सब अलग अलग प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी जो पहले से पोता पोती उसका रहा होगा, उसके लिए भी कुछ आरक्षण दिया हुआ है, जो पहले से भारत सरकार में काम कर रहा है। भूतपूर्व सैनिक जो रिटायर हो गया, उसको जो वेतन भत्ता मिल रहा है, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। यहाँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसमें कुछ नहीं चलेगा। पहचान पत्र पर फोटो लगाना होगा। पहचान पत्र जो आपका वोटर लिस्ट है वो नहीं होगा, हाल ही खींचा हुआ नया फोटो, मतलब करंट में फोटो चाहिए। लिखित परीक्षा भरने हेतु ऑनलाइन आवेदन पर्ची चाहिए, यानी कि फोटो कॉपी चाहिए।
अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं फॉर्म भरने का कितना रुपया लगता है। ये 100 रुपया दोस्तों, कहीं भी जाइएगा आप 100 रुपये का डीडी ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार के आप यूपीआई चलाते होंगे तो इसमें डाल सकते हैं। 100 रुपया लगता है आपको। ये 21/8/2025 के अवलोकन में प्रत्येक अभ्यर्थी में 100 रुपये दिया जाएगा। ये आपको भरने का तिथि दिया हुआ है। 100 रुपया लगेगा दोस्तों। कोई भी ज़्यादा शुल्क नहीं है, भारी नहीं है, आराम से कोई भी भर सकता है इसे। जिसके जो साक्षर है, नॉलेजफुल है, वो आराम से इसे भर सकता है। किसी भी प्रकार का उसको डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं आधार नंबर। आधार नंबर चाहिए ही चाहिए दोस्तों। बायोमेट्रिक फीस रुपये में 200 रुपये लगेगा ही लगेगा। बायोमेट्रिक मतलब आपका हाथ का या आँख का लगेगा। अब देखते हैं ऑनलाइन का प्रारंभ तिथि कब से है दोस्तों। ऑनलाइन कब से आप कर सकते हैं, ये दोनों आप देख चुके हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन TR है, एक बार ही कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। एक बार किए उसके बाद कहानी ख़त्म। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। और दोस्तों यहाँ रजिस्ट्रेशन का सारा प्रक्रिया दिखाया हुआ, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं क्या क्या स्टेप है। आप उसको अपना सकते हैं और जो भी ज़रूरत है आप पूरा कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में कोई भी बात पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।